हेमलाल मुर्मू की घर वापसी होगी। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को हेमलाल मुर्मू फिर से जेएमएम में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में वे जेएमएम का दामन थामेंगे। तो 2014 में हेमलाल मुर्मू जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद राजमहल सीट से 2 बार बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि हेमलाल मुर्मू 4 बार बरहेट से विधायक भी रह चुके हैं। न्यूज 11 से खास बातचीत में हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बीजेपी में जाना कोई राजनीतिक भूल नहीं, जिस वोट बैंक की सियासत हम करते हैं बीजेपी की पहुंच वहां तक नहीं है। जेएमएम में मुझे कहां जगह दिया जाएगा यह तो पार्टी तय करेगी। हेमलाल मुर्मू अपने पुराने घर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करने जा रहे हैं। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी कर दी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हेमलाल मुर्मू हैं। दादा, घर वापसी की बात कही जा रही है, पार्टी ने पुष्टि भी कर दी है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तो हम समाचार के माध्यम से ही आप ही लोगों के द्वारा हमको मालूम हुआ कि पार्टी ने ये सहमति जता दी है। अब 11 तारीख बहुत दिन तो नहीं है, आज से मात्र 11 दिन है। ये बात सही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने का एक तरह से मन भी बन चुका है, इसीलिए जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि आपने गुरुजी के नाम एक पत्र भी लिखा है जिसमें अपनी इच्छा जताई कि हम फिर से जेएमएम में आना चाहते हैं, जेएमएम के सिपाही के तौर पर काम करना चाहते हैं। नियम है ना, आप किसी भी पार्टी में ज्वाइनिंग लीजिएगा या पार्टी में शामिल होइएगा तो अध्यक्ष के परमिशन से ही ना शामिल होइएगा, वही ना शामिल करेगा। तो ये तो फाइनल हो गया ना दादा कि आप 11 को जेएमएम अपने पुराने घर में वापसी कर रहे हैं? तो बता रहे हैं 11 तारीख। बीजेपी से मुंह भंग होने की कोई खास वजह? देखिए, हो सकता है कि बीजेपी के लायक हम सूट न करते हो, क्योंकि इधर हमारा जो विचारधारा है उस विचारधारा के तहत हम जिस समूह का, जिस वर्ग का नेतृत्व हम करना चाहते हैं या उनके सभी प्रकार के दुख सुख में अपना बांटना चाह रहे हैं अपने विचारधाराओं को, वो हमको लगा कि वहाँ संभव नहीं है। ये सोचने में दादा 8 साल लग गया, 2 बार आप बीजेपी की टिकट पे चुनाव भी लड़ लिए, लोकसभा का भी विधानसभा का भी। हाँ, तो हम तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि इसकी माने एक पुष्टि भी हो गई। हमने इतना बार चुनाव लड़ करके भी देखा और वहाँ जो संगठन है वो संगठन कुछ लोगों के मुट्ठी में है। तो आप कह रहे कि आप जिस वोट बैंक की सियासत करते हैं उस वोट बैंक के आसपास बीजेपी शायद संथाल में न तो जाना चाहती है और न टिकती है। हाँ, अभी तो वही हालत है। दादा, पार्टी में वापसी को लेकर कोई बातचीत भी हुई क्या कि किस तरीके से आपको एकोमोडेट किया जाएगा पार्टी में? ना, वो सब अभी कोई शर्त पर बातचीत नहीं हुई है। आपका फोकस क्या रहेगा दादा, लोकसभा ही रहेगा या विधानसभा? हालांकि अभी कोई सभा का बात नहीं है, इसीलिए ये सभा का बातचीत करने का काम पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी का जो नेतृत्व है उसके निर्णय के आधार पर ही कुछ होगा, इसलिए उन पर हमने छोड़ दिया। दादा, आपको लगता है कि एक बड़ी राजनीतिक भूल हो गई आपसे? आपने 2014 में जेएमएम से मोह भंग हो गया आपका, आप बीजेपी आ गए, लेकिन 8 साल आपने बीजेपी को दिया भी, पर जिस चाहत के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप गए थे वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो एक राजनीतिक तौर पर आप इसे मानते कि एक बड़ी भूल थी बीजेपी में जाना? ऐसा कोई भूल भाल का बात नहीं है। देखिए, सभी लोग पूरे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े बड़े नेता इस पार्टी में उस पार्टी में जाते हैं, आते हैं, ये सिलसिला है। और इसीलिए ये बात नहीं है कि भूल हुई है, कहीं कोई भूल नहीं हुई है। मानते भूल नहीं है? कोशिश आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कोशिश किया गया कि
क्या भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में भी राजनीति कर सकती है, उनके राजनीति का विस्तार किया जा सकता है, ये एक सोच था जरूर, लेकिन हमको लगता है कि वो सोच साकार नहीं हुआ। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं दादा। कैमरामैन कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। वहीं हेमलाल मुर्मू की घर वापसी पर बीजेपी ने भी बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने कहा कि राजनीति में लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं जेएमएम नेता विनोद पांडे ने कहा कि हेमलाल मुर्मू ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को पत्र लिखी थी और घर वापसी की गुहार लगाई थी, जिस पर पार्टी सुप्रीमो ने स्वीकृति दे दी है। और कयासों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हेमलाल मुर्मू जी की तरफ से ऐसा कोई भी सूचना भी प्राप्त नहीं हुआ है, ना ही मीडिया में और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आधिकारिक रूप से जिस तरह की बातें आप पूछ रहे हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे नेता महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी की खूबसूरती होती है। तो ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता है, इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जानकारी में हेमलाल मुर्मू जी ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। ये देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस ओर करवट लेगा। पार्टी अध्यक्ष के नाम से एक आवेदन भी पार्टी को प्राप्त हुआ है और उसमें उन्होंने अनुरोध किया है पार्टी अध्यक्ष से कि मुझे पुनः पार्टी में शामिल किया जाए और मुझे अवसर दिया जाए पार्टी में काम करने के लिए, और मैं पार्टी में पूरी समर्पित होकर के काम करना चाहता हूं। और माननीय गुरुजी ने उस पत्र को देखा है और उन्होंने अपनी सहमति भी दी है। और 11 तारीख को संथाल परगना के भोगनाडीह में कार्यक्रम भी है माननीय मुख्यमंत्री का, तो संभवतः उनकी घर वापसी उस दिन संभव है। उनके साथ साथ कुणाल साडंगी का भी नाम आ रहा है। नहीं, इस तरह की कोई बातचीत हम लोगों से नहीं हुई है और ना ही किसी तरह का कोई आवेदन अभी तक पार्टी को प्राप्त हुआ है। अगर इस तरह की कुछ बातें होंगी या पार्टी में कोई उनका आवेदन आता है तो फिर उस पर हम लोग जानकारी देंगे। अभी हेमलाल मुर्मू जी का जो आवेदन आया है माननीय अध्यक्ष के नाम से, उसकी स्वीकृति मिल गई है और हम समझते हैं कि 11 तारीख को उनकी वापसी हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, अक्सर राजनेता पार्टी तो बदलते हैं, लेकिन जो हेमलाल मुर्मू है ये कह रहे हैं कि बीजेपी में जाना मेरी कोई भूल नहीं थी, और दूसरा वो बयान देते कि राजनीति में आना जाना तो लगा ही रहता है। तो बिल्कुल देखिए, ये सही बात है। अगर जब आप इस लाइन में हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस पार्टी से उस पार्टी जो घर बदलने की जो परंपरा है राजनीति में वो लगा रहता है। बहरहाल इससे इतर अगर हम हेमलाल मुर्मू पर फोकस करें तो 11 अप्रैल को वो जो है एक बार फिर उनकी वापसी की बात कही जा रही है, जिस पर पार्टी ने भी मुहर लगा दिया है। और हेमलाल मुर्मू से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि वो 11 अप्रैल को अपने पुराने घर यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो वापस जा रहे हैं। चूंकि भोगनाडीह में एक बड़ा कार्यक्रम है, बरहेट विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है भोगनाडीह, जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं, ये मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है। तो वहीं 11 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम में हेमलाल मुर्मू भी शिरकत करेंगे, जहां उनकी वापसी होगी, यानी अपने पुराने घर में वो जाएंगे। जहां तक सवाल झारखंड बीजेपी से मोह भंग का है, तो देखिए 2014 में उन्होंने पार्टी छोड़ा था लोकसभा चुनाव के वक्त, और बीजेपी की टिकट पर राजमहल से वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली। बीजेपी ने कई बार उनको मौका दिया, विधानसभा चुनाव भी बीजेपी की टिकट पर वो लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो वो भी एक पीस लगातार उनके मन में रहा कि 8 साल लगातार वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग रहे, बीजेपी में वो साथ बीजेपी का जिस तरीके से उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि जो बातचीत हमारी हुई उसमें उन्होंने ये बात खुलकर कही कि जिस वोट बैंक की सियासत हेमलाल मुर्मू करते हैं, चूंकि आदिवासी बहुल
इलाके से आते हैं और उसी परंपरा से वो ताल्लुक भी रखते हैं, तो उस वोट बैंक तक बीजेपी की जो पकड़ होनी चाहिए वो आज के डेट में नहीं है। तो ये एहसास होने में शायद उन्हें लंबा वक्त लग गया हो, लेकिन राजनीति में कोई वक्त आप कह सकते हैं कि लंबा या छोटा नहीं होता। जब आप सोचते हैं वापसी के लिए तो वहाँ से रास्ता बन जाता है। तो ये रास्ता उनके लिए बन चुका है और पार्टी सुप्रीमो ने मुहर लगा दी है। उन्होंने बाकायदा आवेदन दिया था, ये एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया है और अब एक बार फिर से उनकी वापसी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि उनके वापसी होने से झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसको घबराहट हो सकती है। लोबिन हेम्ब्रम एक नाम जरूर सामने आ रहा है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम का पत्ता कटेगा, क्या वहां से विधानसभा की सीट पर हेमलाल मुर्मू को टिकट देगी पार्टी, वहां से लड़ाएगी पार्टी, क्योंकि राजमहल से अगर आप वर्तमान में देखें तो वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं विजय हाजदा, 2 बार से वो लगातार उस सीट पर जीतते आए हैं। तो ऐसे में पार्टी क्या वहां उनको रिप्लेस करेगी विजय हाजदा को, विजय हाजदा को क्या कहा लाया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो भविष्य के गर्भ में है और इन पर हमारी बातचीत भी उनसे हुई है हेमलाल मुर्मू, जिससे क्या पार्टी आपको कहा रिकमेंड करेगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी इन सवालों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, फिलहाल पार्टी ने उनको वापसी को लेकर हरी झंडी दे दी है, तो पार्टी तय करेगी कि उनको कहाँ लगाया जाएगा। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो अभी छुए हैं और इनकी वापसी से कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी इनके ऊपर हेमलाल मुर्मू जी के ऊपर उन्होंने कहा कि राजनीति में आना जाना तो लगा रहता है, यानी ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि बीजेपी भी इनसे पीछा छुड़ाना चाह रही है। राकेश बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने कई बार उनको मौका दिया, 8 साल वो बीजेपी में रहे, 2 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा बीजेपी की टिकट पर, लेकिन वो जीत नहीं पाया। विधानसभा का चुनाव भी पार्टी ने लड़ाया लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा था कि जिस आदिवासी नेता की जरूरत बीजेपी को थी संथाल में, वो शायद फुलफिल हेमलाल मुर्मू के मार्फत बीजेपी को नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए बीजेपी भी बहुत सीरियस नहीं है हेमलाल मुर्मू के घर वापसी को लेकर। ये ज़रूर है कि देखिए जब भी कोई नेता जाता है या फिर अगर दूसरी पार्टी में आता है तो थोड़ी बहुत बातें ज़रूर निकल कर आती है और हेमलाल मुर्मू को भी बहुत तकलीफ नहीं है कि बीजेपी वो छोड़ रही है। ज़रूर है कि 8 साल उन्होंने दिया, लेकिन अब जब वो वापस अपने पुराने घर जा रहे हैं तो एक चेहरे पर ज़रूर खुशी है, सुकून भी है और कहीं ना कहीं जो पार्टी सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उनसे उनकी बेहतर ताल्लुकात रहे हैं, बेहतर रिश्ता रहा है। तो अब एक बार फिर पुनः वो वापस हो रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि पार्टी के बैनर तले जब 2024 में जब चुनाव आएगा और जब उनको मौका मिलेगा तो शायद वो जीत दर्ज करें। एक यहाँ पे और भी सवाल हो जाता है राकेश, क्योंकि अब अपनी पुरानी पार्टी में वापस जा रहे हैं और इसमें 8 साल वो बीजेपी में भी रहे हैं। ऐसे में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो अब इनके ऊपर कितना भरोसा कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल हो जा रहा है। नहीं देखिए अभी वक्त है, अभी 1-1.5 साल का वक्त है चुनाव में, तो उतना समय बहुत होता है नेता को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर, क्योंकि पुराने नेता रहे हैं वो और पार्टी में हर लेवल पर उनकी पकड़ रही है। 4 बार वो बरहेट से जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं वहां से वो विधायक भी रहे हैं, 4 बार उन्होंने वहां से चुनाव जीता है, 1 बार वो लोकसभा भी गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर। इसके अलावा सरकार में कई बार मंत्री भी रहे हैं। तो एक अच्छे पकड़ वाले नेता हैं, आदिवासी चेहरा है, संथाल से आते हैं, तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा पार्टी में अपने आप को फिर से लोगों के बीच घुलने मिलने में, लेकिन बहुत वक्त नहीं लगेगा। और चूँकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी 1-1.5 साल का वक्त है, तो इतने सालों में ज़रूर वो अपनी पृष्ठभूमि जो है, जो अपनी राजनीतिक ज़मीन है, उसको वो तैयार कर लेंगे। हाँ बिल्कुल राकेश, क्योंकि अब उन्होंने 2014 में बीजेपी ने टिकट दिया और उसमें भी चुनाव हारे, फिर 19 में उनको मिला मौका, तो करीब 8 साल जो सत्ता का जो होता है कि कुर्सी, सत्ता की कुर्सी से वो दूर रहे। ऐसे में वो फिर जेएमएम में वापसी कर रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल तो ये होता ही है कि अब उनके ऊपर जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। पार्टी तो उनको वापस करवा लेगी, लेकिन सवाल है कि लोग उनके ऊपर कितना भरोसा करेंगे। राकेश तो शायद लगता है कि हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया है। तो देखिए हेमलाल, राकेश आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो
हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि हेमलाल मुर्मू अब सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में शामिल होने की बात कही जा रही, और जैसा कि वो हेमलाल मुर्मू खुद भी कह रहे हैं कि राजनीति में आना जाना लगा रहता है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि बीजेपी में जाना मेरी कोई भूल नहीं है। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।